दोस्तों नमस्कार। गाजियाबाद से खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर पहले तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई दी, जहां पर हिंदू रक्षा दल के लोग लगातार हथियार बांटते हुए दिखाई दिए और ये सब कुछ खुलेआम होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद दूसरी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी गाजियाबाद से हिंदू रक्षा दल की, जिसमें ये घर घर जाकर हथियार बांटते हुए दिखाई दे रहे थे। यूपी के अंदर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसके बाद सीधा सीधा खबर सामने आई, जिसे लेकर योगी सरकार की तारीफ होनी चाहिए, जहां पर गाजियाबाद पुलिस ने इन सब के खिलाफ एक्शन लिया और साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। मैंने क्यों कहा योगी सरकार की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है योगी सरकार की तरफ से कि हम कानून व्यवस्था को लेकर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, या फिर ये कहा जाए किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है, जहां पर गाजियाबाद पुलिस सीधा सीधा एक्शन लेते हुए दिखाई दी। जबकि पिछले कई दिनों की बात की जाए तो देश के अलग अलग कोनों से कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि दिल दहला दे रही हैं, जहां पर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है और कई जगह पर लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में जब खबर ये यूपी से सामने आती है, खासकर गाजियाबाद से सामने आती है, तो यहाँ पर सरकार की तारीफ होनी चाहिए। दोस्तों क्या कुछ खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही, डिटेल में आपको बता देता हूँ। गाजियाबाद से सीधा सीधा बताने की ये कोशिश की जा रही है खबरों में कि हिंदू रक्षा दल के लोग लगातार तलवार और दूसरे हथियार बांट रहे थे, और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही थी, लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर स्टॉल लगा रखा था और साथ ही साथ घर घर जाकर हथियार को बांटा जा रहा था। कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद दोस्तों आज खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जिसे लेकर ट्वीट भी किया गया है पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की तरफ से कि इन सभी में से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जैसे ही वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दी, गाजियाबाद पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें हिंदू रक्षा दल प्रेसिडेंट का भी नाम शामिल है। इसी के साथ 30 अनआइडेंटिफाइड एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल है, जिसमें से सीधा सीधा 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ एक वीडियो भी सामने आते हुए दिखाई दी, जिसमें अतुल सिंह, जिन्हें लेकर आगे लिखा हुआ है कि सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने इन सब के ऊपर एक्शन लिया। बिना देरी के ये वीडियो आपके सामने, ताकि आप खबर को डिटेल में समझ सकें। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दोस्तों मैं आपको पिछले कई दिनों से खबरें बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि अलग अलग कोनों से देश के आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर खासकर अगर क्रिसमस की बात की जाएगी तो लगातार ऐसी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर अपशब्दों का प्रयोग हुआ, साथ ही साथ क्रिश्चियंस के साथ बदतमीजी होते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए पूरे पूरे रिलीजन को गाली दी गई। इसी के साथ अगर बात की जाए उत्तराखंड से तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर एक इंडियन के साथ, क्योंकि उसका फेस अलग था, बदतमीजी की गई, मारा पीटा गया और आखिर में उसकी हत्या कर दी गई। ये स्टूडेंट त्रिपुरा का था, जो कि उत्तराखंड में पढ़ रहा था। ये भी खबर सामने आते हुए दिखाई दी। इस वजह से इसकी हत्या कर दी गई क्योंकि इसका फेस कट अगर बात की जाए नॉर्थ इंडियन जैसा नहीं है। यानी कि फेस कटिंग की बात की जाए, चेहरे की बात की जाए, तो वो जैसे कि नॉर्थ में होता है उस तरीके से नहीं है, और इसे चाइनीज लगातार बोला गया, जिसके बाद इसने ये बताने की कोशिश की लोगों को कि मैं भी उतना ही इंडियन हूं जितना कि आप। इतना कहना था इस स्टूडेंट का, सीधा सीधा इसकी हत्या कर दी गई। इसी के साथ कई और तस्वीरें भी अलग अलग कोनों से देश के सामने आते हुए दिखाई दी, जो कि दिल दहलाने वाली है, जहां पर तलवार से एक इंसान को काट दिया, और जो लोग ऐसा कर रहे थे वो बच्चे थे। पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जब गाजियाबाद से ये तस्वीर सामने आती है, तो ऐसा लगता है कि देश में कानून व्यवस्था है, देश में पुलिस प्रशासन है, देश में कोर्ट है, देश में सरकार है, जो कि अपना काम बाखूबी कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार।